नमस्कार दोस्तों, अगर सोलर सिस्टम की पूरी कीमत की बात की जाए तो उसमें 60 to 70% कीमत उसमें लगने वाले सोलर मॉड्यूल्स या इन्वर्टर्स की ही होती है। तो आपके सोलर सिस्टम में कौन सा सोलर मॉड्यूल लग रहा है और कौन सा सोलर इन्वर्टर लग रहा है, कम से कम आपको ये तो पता रहना चाहिए। क्या है कि आपको ही मालूम है कि भाई ये सिस्टम्स आगे आने वाले 20 से 25 साल तक आपको सर्विस देने वाले हैं, तो इनका सिलेक्शन कॉस्टिंग या फिर कह दें कि भाई सब्सिडी की बेसिस पे नहीं करना चाहिए। और हाँ, आपको बता दूं कि भाई यहाँ पे मैं कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं करने वाला हूँ। कुछ 2-3 क्राइटेरियाज हैं, आपने अगर उसको फॉलो कर लिया तो मुझे यकीन है कि आप डेफिनेटली अपने सोलर सिस्टम के लिए बेस्ट कंपोनेंट्स का सिलेक्शन खुद कर पाएंगे। मैं अजित बहादुर आप सबका सोलर इज माय पैशन पे तहे दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, इस वाले वीडियो में आपको मॉड्यूल के सिलेक्शन के ऊपर कुछ इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि भाई इसी तरह मैं एक इन्वर्टर्स के ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं तो आपको बस एक ही काम करना है, क्योंकि कमेंट सेक्शन में अपनी रिक्वायरमेंट लिख देनी है। जितने ज़्यादा कमेंट्स जिस टॉपिक के ऊपर रहेंगे वो टॉपिक सबसे पहले आपके सामने मैं लाऊंगा। तो चलिए अपने वीडियो के टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं और ये मॉड्यूल्स की कहानी को समझ लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम अपने सपोर्टर ECE इंडिया का धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने हमें इस वीडियो के लिए सपोर्ट किया है। जी हाँ दोस्तों, हमारा तो यही मानना है कि भाई अगर एंड यूज़र के पास सही इन्फॉर्मेशन रहेगी तो वो सही डिसीजन लेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भाई ECE इंडिया के जितने भी मॉड्यूल्स हैं वो BIS सर्टिफाइड है और ECE इंडिया ALM लिस्टेड भी है। तो जैसा कि मैं हर जगह बोलता हूँ कि भाई अगर आपको सही मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर या सही मॉड्यूल का सिलेक्शन करना है तो आप ये 2 पॉइंट्स का ज़रूर ध्यान रखिएगा। एक तो क्या वो मैन्युफैक्चरर ALM लिस्टेड है और साथ ही में क्या उनके मॉड्यूल्स BIS अप्रूव्ड हैं। तो दोस्तों, ECE इंडिया ये दोनों पैरामीटर्स को फुलफिल करती है, ALM लिस्ट एंड BIS। आप इनके मॉड्यूल्स निश्चिंत होकर ले सकते हैं। आप जैसे ये मेरे हाथ में देख सकते हैं, ये होता है सोलर सेल। ये जितना एफिशिएंट होगा उतना ही एफिशिएंट आपका सोलर मॉड्यूल होगा और उतना ही एफिशिएंट आपका पूरा सोलर सिस्टम होगा। तो ये हुआ हार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। अब इसमें भी अलग अलग साइजेस और अलग अलग एफिशिएंसीज के सेल मार्केट में अवेलेबल हैं और आज की डेट में 2 प्रोमिनेंट टेक्नोलॉजीज मार्केट में अवेलेबल हैं। एक तो हुआ मोनोक्रिस्टलाइन सोलर सेल्स और दूसरा हुआ मल्टी क्रिस्टलाइन सोलर सेल्स। मल्टी क्रिस्टलाइन मतलब कि आपका पॉली वाली रेंज। अब इन्हीं में नए नए साइजेस भी इवॉल्व हुए और इनकी एफिशिएंसी भी उसी तरह से बढ़ी। और आज की डेट में आप लोगों ने भी मार्केट में देखा होगा कि भाई मोनोपर्क, मोनोकट सेल, पॉली, फुल सेल, कट सेल और उसी तरह बाइफेशियल मॉड्यूल्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं। फिलहाल मैं बाइफेशियल्स की बात यहाँ पे नहीं करूँगा, क्योंकि वो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट ही कहानी है। क्या है कि वहाँ पे एक बड़ा अच्छा जुमला याद आता है कि भाई अनाड़ी का खेल ना, खेल का सत्यानाश। हर टेक्नोलॉजी का अपना एडवांटेज होता है, अपना एप्लीकेशन होता है और उसका एक सही तरीका होता है उसको इस्तेमाल करने का। ऐसा नहीं कि भाई आपने बाइफेशियल मॉड्यूल्स ले लिए और आप एक्सपेक्ट करें कि भाई उसमें एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल मॉड्यूल्स उसमें ज़्यादा जनरेशन होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप रियली अगर बाइफेशियल्स के बारे में रियल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप ये वाला वीडियो फुर्सत में देख लीजिएगा। क्या है कि इस वीडियो में हमने हर वो इन्फॉर्मेशन दे रखी है जो बाइफेशियल्स के लिए ज़रूरी होती है। टेक्नोलॉजी क्या है, कहाँ इस्तेमाल होती है, कैसे इस्तेमाल होती है, ये सारा इन्फॉर्मेशन हमने इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। और आप लोगों की सहूलियत के लिए इस वीडियो का लिंक या तो ऊपर दिख रहा होगा या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। अब आइए थोड़ा सा इन डेप्थ नॉलेज ले लेते हैं और देख लेते हैं कि भाई इन सोलर सेल्स में क्या क्या नए नए डेवलपमेंट्स हुए हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये डिफरेंट साइजेस हैं। इसका नामकरण कुछ इस तरह है: M0, M2, M3, 4, 5, 6, 10 और 12। यहाँ पे आपको बता दूं कि भाई M0, M2 और M3 ये पॉली की रेंज में है, जिसका साइज़ है 156 mm, 156.75 mm या फिर कहते हैं कि भाई 158.75 mm। यानी कि M3 का जो साइज़ है वो 158.75 mm के हैं। तो ये सेल्स की साइजेस हैं और उसी तरह मोनो की रेंज भी है, दैट इज़ M4, M5, M6 और M10। यानी कि 210 mm का जो सेल है वो आज की डेट में या कहते हैं कि भाई आगे आने वाले दिनों में मार्केट में आ रहा है। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भाई M6 वाला जो सेल है, यानी कि 166 mm वाला सेल्स आज की डेट में मार्केट में सबसे ज़्यादा यूज़ में आ रहा है और इसमें मल्टी बस बार भी हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 9 बस बार्स हैं। तो थोड़ा ये डीप डाइव था और आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये ज़रा ज्ञान पट्टी वाली बातें कम कर और ज़रा हमें रियल फैक्ट्स पता कि भाई हमें लेना क्या चाहिए
या हम कौन कौन से पैरामीटर्स पे इनका सिलेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों वो वाले पॉइंट में बताऊंगा, जल्दी बोल। बट आपको ही मालूम है कि भाई एक्साइटमेंट में क्या है कि भाई जितना ज़्यादा दे सकूं उतना ज़्यादा देने की मैं कोशिश करता हूं। हाँ, यहाँ पे एक और बात बताना चाहूँगा कि भाई जो लोग जानना चाहते हैं कि भाई ये सोलर मॉड्यूल्स का मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से होता है, तो वो ये 2 डेडिकेटेड वीडियोज़ देख लें। इन वाले वीडियोज़ में हमने पूरी तरह एक्सप्लेन कर रखा है कि भाई एक सोलर मॉड्यूल्स सही में एक फैक्ट्री में कैसे बनता है। आपको इन वीडियोस का लिंक या तो ऊपर दिख रहा होगा या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, आप लोगों की जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि भाई हम लोगों का एक ऑनलाइन इंटरेक्टिव ट्रेनिंग भी होता है। तो जो लोग हमसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो वो ये स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे सिर्फ ट्रेनिंग लिख के व्हाट्सअप कर दे, हमारे आने वाले बैचेस का डिटेल्स आपको मिल जाएगा। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने सेल्स को समझ लिया, अब आगे हम मॉड्यूल्स को भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि भाई आज की डेट में 3 साइजेस में मॉड्यूल्स मार्केट में आ रहे हैं। 3 साइजेस मतलब कि एक तो हो गया स्टैंडर्ड साइज, दैट इज़ 1 मीटर बाई 2 मीटर। दूसरा हो गया आपका 2.27 मीटर बाई 1.134 मीटर्स, यानी कि ये जो 540-550 वाली रेंज वो इसी साइज़ में आ रही है। और उसी तरह आपको ये भी मालूम है कि भाई 600 की रेंज भी आ रही है। तो उसका जो साइज़ है वो 2172 mm मतलब कि 2.172 मीटर्स, और उसी तरह 1303 mm का मतलब 1.3 मीटर्स का वो चौड़ाई हो गई। अब अगर हम इन मॉड्यूल्स के वजन की बात करें तो स्टैंडर्ड जो मॉड्यूल्स आ रहे हैं यानी कि 1 मीटर बाई 2 मीटर के जो मॉड्यूल्स हैं उनका जो वजन होता है वो कुछ अप्रॉक्सीमेटली 22 से लेकर 24 किलो के बीच में आते हैं। और वहीं अगर हम जो दूसरा रेंज यानी कि जो 540 वाली रेंज की है उसकी हम अगर बात करें तो वो कुछ 33 kgs के आसपास आता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ज़रूर उठता है कि भाई क्या ये बड़े वाले मॉड्यूल्स यानी कि 540 सीरीज़ या 600 सीरीज़ की अगर हम बात करें जो अभी मार्केट में नए आए हैं, क्या वो डोमेस्टिक सेक्टर के लिए हैं? क्या उनको डोमेस्टिक सेक्टर में इस्तेमाल करना होता है, या फिर कह दें कि भाई क्या हम इन मॉड्यूल्स को डोमेस्टिक सेक्टर में इस्तेमाल कर सकते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि भाई हर टेक्नोलॉजी का अपना एडवांटेज होता है, अपना लिमिटेशन होता है और अपना एक प्रॉपर एप्लीकेशन होता है। तो जहाँ तक रही बड़े वाले मॉड्यूल्स की यानी कि 540 एंड अबव यानी कि 600 वॉट पीक के जो मॉड्यूल्स हैं वो सही में किसी प्रॉपर एप्लीकेशन के लिए ही बनाए गए हैं, या फिर कह दें कि भाई बड़े बड़े जो इंस्टॉलेशंस हैं उनके लिए ये बहुत सूटेबल है। क्या है कि भाई बड़े वाले मॉड्यूल्स के लिए प्रॉपर हैंडलिंग होनी चाहिए, प्रॉपर इंस्टॉलेशन होना चाहिए और प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होना चाहिए। इन मॉड्यूल्स में सैगिंग की सबसे ज़्यादा समस्या है और आपको भी मालूम है कि भाई अगर इन मॉड्यूल्स को सही से हैंडल नहीं किया गया तो इनमें माइक्रो क्रैक्स आ जाएगा। माइक्रो क्रैक्स आ जाएगा तो डेफिनेटली उस सिस्टम का परफॉर्मेंस डिग्रेड होगा। और आपको बता दूं कि भाई ये माइक्रो क्रैक्स से हॉटस्पॉट्स भी जनरेट होते हैं और ये पॉइंट्स कहीं पे भी वारंटी गारंटी क्लॉज में नहीं आते। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि भाई आपको टेक्नोलॉजी वही सेलेक्ट करनी है, मॉड्यूल वही सेलेक्ट करना है जिसको आप प्रॉपरली हैंडल कर पाएँ, प्रॉपरली यूज़ कर पाएँ। तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि भाई अगर आप ये डोमेस्टिक एप्लीकेशन यानी कि अपने घर के लिए या अपने रेसिडेंशियल या छोटे एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पे आप स्टैंडर्ड साइज़ यानी कि 1 मीटर बाई 2 मीटर के साइज़ में ही जाएं तो बेहतर रहेगा। यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको एक डीप डाइव करा देता हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि भाई स्टैंडर्ड साइज़ क्या है 1 मीटर बाई 2 मीटर। हमारे पास ऑप्शंस क्या अवेलेबल हैं, फुल सेल, कट सेल्स, टेक्नोलॉजी कौन कौन सी अवेलेबल है, मोनो, मल्टी। तो अगर हम पॉली वाले फुल सेल्स इस्तेमाल करते हैं सेम साइज़ में तो हमें जो यहाँ पे आउटपुट देखने को मिलता है वो कुछ 300 से 330 वॉट पीक तक का आउटपुट मिलता है। इस रेंज में आपको मार्केट में मॉड्यूल्स मिल जाएंगे। और वहीं अगर हम इसी स्टैंडर्ड साइज में पॉली कट सेल्स इस्तेमाल करते हैं तो हमें जो रेंज मिलती है वो कुछ 335 वॉट पीक से लेकर 350 वॉट पीक तक के मॉड्यूल्स मार्केट में मिल जाते हैं। और उसी तरह सेम स्टैंडर्ड साइज में मोनो वाले सेल्स भी आए थे। अब ये मोनो वाले सेल्स कब आए और कब गए इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन आज के डेट में मोनो पर्क मार्केट में है। जी हाँ दोस्तों, मोनो पर्क फुल सेल वाले मॉड्यूल्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए सेम साइज में अगर हम मोनो पर्क फुल सेल वाले मॉड्यूल्स इस्तेमाल करते हैं मल्टी बस बार वाले तो हमें जो आउटपुट मिल जाता है वो कुछ 380 से लेकर 440 वॉट पीक तक के मॉड्यूल्स हमें मार्केट में मिल जाते हैं। अब उसी तरह लेटेस्ट मार्केट में क्या मिल रहा है या क्या चल रहा है वो भी देख लेते हैं। सेम साइज में मोनोपर्क कट सेल्स वाले मॉड्यूल्स भी मिल रहे हैं। ध्यान रखिएगा, सेम साइज़ में यानी कि 1 मीटर बाई 2 मीटर का जो स्टैंडर्ड साइज़ है उसी में मोनोपर्क हाफ कट सेल्स वाले मॉड्यूल्स भी मार्केट में मिल रहे हैं। और वहाँ पे जो आपको रेंज मिलेगी वो 430 से लेकर 450 वॉट पीक तक के मॉड्यूल्स सेम स्टैंडर्ड साइज़ में मिल जाएंगे। तो दोस्तों मोटा मोटी ये इतना एक्सरसाइज कराने का मेरा मेन मकसद यही था कि भाई आप ये देखिए कि भाई साइज़ तो सेम ही है 1 मीटर बाई 2 मीटर। जैसे जैसे कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेंगे
तो उसका आउटपुट भी उसी तरह से बढ़ रहा है। मोटा मोटी यहाँ पे समझाने का मतलब ये भी है कि भाई भले ही आप 1 किलोवाट के पॉली वाले मॉड्यूल्स लगाइए या 1 किलोवाट के मोनो वाले मॉड्यूल्स लगाइए, आउटपुट 1 किलोवाट के हिसाब से ही निकलेगा। ये ज़्यादा निकालेगा या ये कम निकालेगा ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कितना निकालेगा ये डिपेंड करता है कि भाई उस जगह पे कितना रेडिएशन पड़ रहा है। एक और बार समझा देता हूँ कि भाई ये वाला मॉड्यूल यूपी में ज़्यादा अच्छा चलता है या ये वाला मॉड्यूल महाराष्ट्र में ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल लीजिए कि भाई ये वाला यहाँ पे ज़्यादा अच्छा चलेगा या ये वाला यहाँ पे बहुत अच्छा चलेगा, ऐसा नहीं होता। ये दोनों को दोनों टेक्नोलॉजीज टेस्टेड ट्राइड प्रूवन है। जितना इसके ऊपर सोलर रेडिएशन पड़ेगा आउटपुट उसी हिसाब से निकलेगा। हाँ, अगर आप हायर एफिशिएंसी के मॉड्यूल्स पे जाएंगे तो डेफिनेटली आपको उतनी जगह कम लगेगी या फिर कहते हैं कि भाई उतने मॉड्यूल्स कम लगेंगे। आप लोगों ने अभी देखा कि भाई सेम साइज़ में 300 वॉट पिक का भी मॉड्यूल अवेलेबल है जो कि पॉली में था, और सेम साइज़ में यानी कि 1 मीटर बाई 2 मीटर में 450 वॉट पिक का भी मॉड्यूल अवेलेबल है जो कि मोनोपर्क कट सेल में अवेलेबल है। तो फ़र्क किधर बैठा? सिर्फ साइज़ में। आप हायर एफिशिएंसी मॉड्यूल्स लेके अपनी जगह बचा सकते हैं, या फिर दूसरे तरीके से समझते हैं कि भाई अगर आपके पास जगह कम है तो आप ये हायर एफिशिएंट मॉड्यूल्स को ऑप्ट कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ कि भाई जितना आप हायर एफिशिएंसी वाले या फिर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे तो उसकी कॉस्टिंग भी उसी तरह से होगी। मोटा मोटी आपको एक रफ फिगर बता देता हूँ कि भाई अगर आज की डेट में अगर हम बात कर लें तो पॉली का जो रेंज चल रहा है यानी कि जो मल्टी क्रिस्टलाइन की जो बात करते हैं तो वो कुछ 24 से लेकर 26 रुपये पर वॉट के बीच में अप्रॉक्सीमेटली आपको मिल जाना चाहिए। और वहीं अगर हम मोनो क्रिस्टलाइन की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ 28 से लेकर 32 के बीच में प्राइस वेरिएशन देखने को मिलेगा। अब ये वेरिएशंस डिपेंड करेगा कि भाई आप कितनी क्वांटिटी में ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं और कौन सी टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, या फिर कह दें कि भाई किस मेक का ले रहे हैं। तो ये सब फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर प्राइसिंग भी डिटरमाइन होती है। हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि भाई अगर आप लेटेस्ट प्राइसिंग मार्केट में क्या चल रहा है ये आप रेगुलरली चाहते हैं तो आप ये स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा प्राइसिंग। जी हाँ दोस्तों, ये जो आप स्क्रीन पे नंबर देख रहे हैं इसके ऊपर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा प्राइसिंग। हम अपनी तरफ से क्या मार्केट में लेटेस्ट प्राइसिंग चल रही है वो आपको शेयर करते रहेंगे। यहाँ पे आपको एक और चीज़ बता दूँ कि भाई अगर आपके पास जगह की कोई समस्या नहीं है, जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास जगह की कोई समस्या नहीं है तो आपके लिए पॉली वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजीज़ है। क्या है कि भाई वो टेस्टेड ट्राइड प्रूवन तो है ही, साथ ही में उसकी प्राइसिंग भी सबसे कम है। और वहीं अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं या फिर अगर आपके पास जगह की सही में कमी है यानी कि अगर आपके पास रूफटॉप एरिया सही में कम है तो आप मोनोपर्क हाफ कट सेल्स वाले मॉड्यूल्स प्रेफर कीजिएगा। क्या है कि पहली बात तो ये है कि भाई ये जो 450-455 रेंज है ये सब स्टैंडर्ड साइज़ में मिल रहा है। और आपको भी बता दूँ कि भाई स्टैंडर्ड साइज़ के मॉड्यूल्स हैंडलिंग में भी आसान है, इंस्टॉलेशन में भी आसान है और उसमें सैगिंग की समस्या नहीं आती है। तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि भाई अगर आप हायर एफिशिएंसी के मॉड्यूल्स की तरफ जा रहे हैं तो आप ये 450 या 455 वाले रेंज को ही सेलेक्ट करें। अब एक और मुद्दे की बात आ जाती है कि भाई किस मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर का मॉड्यूल सेलेक्ट किया जाए। तो दोस्तों यहाँ पे बस मैं एक ही सजेशन देना चाहूँगा कि ना तो मैंने उन मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर की फैक्ट्री विजिट किया है और ना ही आप में से किसी ने किया है, तो यहाँ पे आपको ALMM वाली लिस्ट को ही फॉलो करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स है जहाँ पे सरकारी एजेंसीज़ ने इन मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स की फैक्ट्री पे विजिट करके पूरा इन्फॉर्मेशन निकाला है कि भाई ये फैक्ट्री कहाँ है, उसका अता पता क्या है, क्या बनाते हैं, उसका क्या रेंज है, ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आपको ये ALMM की लिस्ट में मिल जाएगा। तो यहाँ पे गलती होने की बहुत ही कम संभावना है। आप जैसा स्क्रीन पे देख सकते हैं ALMM लिस्ट में आपको मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर का नाम, उनकी ईयरली प्रोडक्शन कैपेसिटी, उनके पास कौन कौन से प्रोडक्ट रेंज है और उनका सर्टिफिकेशन यानी कि जो BIS सर्टिफिकेशन कब से कब तक के लिए वैलिड है, ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन दे रखा है। तो दोस्तों, मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर का सिलेक्शन करना है तो आप ये ALMM लिस्ट को ज़रूर रेफ़र करें। यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन दे रखा है वो करेक्ट है। साथ ही में आपसे मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन सही में अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। क्या है कि भाई आप अगर वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें भी इंस्पिरेशन मिलती है नए नए वीडियोस बनाने के लिए। मैं अजीत बहादुर आप सबका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप एंजॉय कीजिए द सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी। जय हिंद।